मैं आजकल बहुत परेशान रहती थी कि ऐसा कैसा हो सकता है कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी। मैं चोरी-चोरी डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने मुझे देखा तो कहा आपके साथ कोई समस्या नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है। लेकिन जब मैंने उसने अपने बताया कि मेरे साथ क्या हो रहा है तो वह भी बुरी तरह डर गए और जब उन्होंने मेरा ऑपरेशन किया तो चीख मारकर भगवान की मूर्ति के आगे बैठ गए क्योंकि मेरे पेट में मेरा। अब सुनिए मेरी कहानी, मेरी ज़ुबानी। शुरू करते हैं मेरी पूरी कहानी। मेरा नाम मनीषा है। मैं बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लड़की थी। मेरी खूबसूरती देखकर ही मेरे सास ससुर मुझे ले गए थे। उनका एक ही बेटा था लेकिन उनके पास 6 बेटियां थीं जिसमें से सिर्फ 2 बेटी की शादी हुई थी। ऐसे घर में नहीं जाना चाहती थी जिस घर में मेरी 6 नंदी हैं, लेकिन और कोई चारा नहीं था क्योंकि मेरे पापा ने मेरे होने वाले ससुर के साथ कोई बिजनेस शुरू कर रखा था और उन दोनों को घाटा हो गया था। अब वह या तो एक दूसरे से रिश्ता बना लेते वरना बहुत बड़ी दुश्मनी बन जाती और हम लोग ज्यादा मुश्किल में पड़ जाते। मेरे पापा ने कहा कि तूने मेरी जान बचानी है तो मेरी प्यारी बेटी तू उसके बेटे से शादी कर लो, रिश्तेदारी हो जाएगी, वो हमसे पैसे का मांग नहीं करेंगे वरना हमें अदालत तक ले जाएंगे। मैंने कहा कि ऐसे घर में मेरी क्या इज्जत होगी। तो पापा मेरे ने कहा औरत की वैसी भी ससुराल में इज्जत नहीं होती, अपने पति का पर काबू करना, उसको अपनी मीठी मीठी बातों में उलझाना रहना और उस घर से अलग हो जाना। जबकि इतना आसान नहीं था क्योंकि वह एक ही इकलौता बेटा था, उसका नाम शाहू था। मेरे पापा ने उसकी जान बचाने के लिए मेरी शादी करवा दी। हम लोग तो शहर में रहते थे लेकिन वह लोग गांव में रहते थे। जब मेरी शादी हुई तो शादी वाले ही दिन ही मेरी सास बस यही कह रही थी कि तुझे तो जल्दी ही पोते का या पोती का शक्ल दिखानी है, घर में रौनक लगी रहेगी तो अच्छा होगा। मेरी सास को बच्चे पैदा करने का बहुत शौक था। उन्होंने देखकर तो ऐसा लगता था कि शायद बेटे के इंतजार में इतनी बेटियां पैदा की हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी। असल में उनके बच्चे बहुत पसंद थे, इसलिए उन्होंने इतने सारे बच्चे पैदा किए हुए थे। जैसे मैंने सोचा था वैसे मेरे साथ उस घर में कुछ नहीं हो रहा था। मेरे साथ कोई बुराई सुलूक नहीं की जा रहा था, बस वैसे ही हो रहा था जैसे बहू के साथ होता है। पहले दिन ही बच्चे की बातें शुरू हो गई थी। शादी हो गई तो जल्दी जल्दी बच्चा पैदा होना चाहिए, इसलिए जब पहला महीना बीत गया तो मेरी सास ने तभी से अजीब सा मुंह बना लिया और मैं हैरान रह गई कि रात की टाइम ही वह मेरे पति से कह रही थी यार उसको डॉक्टर के पास ले जाना, उसको बच्चा क्यों नहीं ठहर रहा है। मैं अभी तो सिर्फ एक ही महीना हुआ था, आखिर यह कैसे लोग हैं थे, क्या मुझे सिर्फ बच्चा पैदा करने के लिए लाए थे। मैंने अपने पति से कहा तुम मुझसे कहो जो मम्मी कहेंगी वही होगा, तुम्हें ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, मैं तुमसे बहुत परेशान रहती हूँ। मेरी शादी क्यों 6 महीने बीत गए लेकिन अभी तक मेरा कोई बच्चा नहीं ठहरा था। उन 7 महीनों से मेरी सास ने हल्ला मचा दिया, ऐसा लगता है 7 महीने तक बल्कि 7 साल हो गए हैं। जब मुझे डॉक्टर के पास ले गए तो डॉक्टर ने भी कहा कि 1 साल तक अगर प्रेगनेंसी का ना ठहरा तब हम इस समस्या के समाधान करते हैं। अभी तो 6 से 7 महीने हुए थे तो कोई ऐसी बात नहीं है। मेरी सास ने कहा कि यह माँ बन सकती है या नहीं, आप मुझे बता करके बताएं। डॉक्टर ने मुझे अच्छी तरह से जांच करके देखा और उसने कहा कि हाँ यह माँ बन सकती है, आप ऑपरेशन नहीं, परेशान मत ना हो। जबकि उसके मेरा चेकअप भी नहीं किया गया था, बस मुझे एक साइड पर ले गई थी और उसने मुझे कहा कि तुम्हारी सास तो बहुत ही ज्यादा फालतू औरत दिखती है, उसको यही कह देती कि सब कुछ ठीक है। मैंने यह कहकर सब कुछ ठीक नहीं है तो उन्होंने कहा कि थोड़ा भी समस्या है लेकिन टाइम के साथ ठीक हो जाएगा, अगर उनको बता दिया तो तुम्हारा घर बर्बाद हो जाएगा। मैंने कहा फिर आप तो बहुत अच्छी इंसान हैं। उसने कहा कि मैं ऐसी कैसी दिखती रहती हूँ, इसलिए मुझे पता है कि किस टाइम क्या बोलना है। डॉक्टर बहुत अच्छी थी। मैंने कहा अगर मेरे यहाँ प्रेगनेंसी नहीं हुई तो आपके पास ही आऊँगी। उसने कहा कि ठीक है, मैं इसी अस्पताल में मिलूंगी और 24 घंटे मेरा अस्पताल खुला रहता है, अगर मैं कभी नहीं हुई तो जल्दी से मुझे फ़ोन करके बुलवा लेना। इस डॉक्टर का नाम रितु मैडम था। मुझे तो यह डॉक्टर बहुत अच्छी लग रही थी लेकिन अभी मेरा यहाँ कोई खुशखबरी नहीं था। डॉक्टर ने कहा कि थोड़ा भी समस्या है लेकिन ज़्यादा नहीं है। इस तरह 4-5 महीने और बीत गए तो मेरी सास ने सबको कहना शुरू कर दिया मेरी बहू तो बांझ है। जब मोहल्ले में से कोई औरत आती तो उससे भी यही कहती, किसी शादी में जाती तो वहाँ पर भी यही गाती रहती मेरी बहू बच्चा पैदा नहीं कर सकती, वह तो बांझ है। पता नहीं मेरे बेटे की कैसी किस्मत होती है जब मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद हो गई। मेरे लिए यह सब कुछ बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल था।
ऐसा लगता था कि मुझे टॉर्चर किया जा रहा है। समझ में नहीं आता कि कहाँ जाऊँ। सास के सामने कोई बात करती तो कहती जैसे जुबान चल रही है। आजकल की लड़कियों को तो सब कुछ पता होता है। जो बातें हमें शादी के बाद पता चलता है वो इन बहुओं को पहले ही पता चल जाता है। मेरा कहना है था कि समस्या नहीं है, यह सब कुछ टाइम से ही ठीक हो जाएगा। भगवान शायद अब हमारी बच्चे परीक्षा ले रहा है। हमारी शादी की जब सालगिरह हुई तो मेरे पेट में 3 महीने का बच्चा था। 1 साल के अंदर ही प्रेग्नेंट हो गई थी। यह तो कृपया की भगवान की मेरी उम्र ज्यादा नहीं थी, नहीं तो मेरी सास इस बार भी मुझे ताने सुनाने को मिलती। मेरा पति तो कुछ बोलता ही नहीं था, सब चुपचाप बैठा रहता था। जो उसकी माँ कहती वही करता था। मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। फिर भगवान ने कृपया की एक दिन मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई। मुझे वैद्य के पास ले गए तो वैद्य जी ने कहा कि माँ बनने वाली हो। तब कहीं जाकर सबको सुकून आया। मेरी सास को खुशी होना चाहिए था, लेकिन उसके चेहरे पे परेशानी थी, क्योंकि वह पूरे खानदान में मुझे बांध मशहूर कर चुकी थी। और अब सारे खानदान वाले कहते थे कि आप तो कहती थी कि आपकी बहू कभी बच्चा पैदा नहीं कर सकती थी, फिर यह कैसे हो गया। मैं चुप हो गई, क्योंकि आखिरकार भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली थी। अब मुझे कुछ बोलना नहीं चाहिए था। मेरे सास तो इंसाफ हो गया था। मैं माँ बनने वाली थी। जितना मेरी सास को शौक था, मुझे लगा कि उतना ही मेरा ख्याल भी किया जाएगा, लेकिन मेरा बिल्कुल भी ख्याल नहीं किया गया। मेरे लिए कामों के ढेर रखे गए थे। मेरे लिए कोई अच्छी चीज ना लाती थी। पति को कुछ कहती तो कहता था मम्मी से पूछ कर ले आऊंगा। जब मम्मी से बात करता था वह कहती थी कि कोई जरूरत नहीं है, हमने कौन से फल फ्रूट खाए थे, फिर भी 8 बच्चे पैदा कर दिए। सारे के सारे ठीक है, कोई समस्या नहीं है। सब औरतों के चोचले होते हैं। ऐसे टाइम में पति को अपनी उंगली पर नचाना चाहती है, जानबूझकर मासूम बन जाती है। कोई तबीयत खराब नहीं हुई। औरत का जिस्म तो बना ही है, बच्चा पैदा करने के लिए होता है। तो फिर ऐसी थोड़ी है उस पर कोई पहाड़ टूटी जा रहा है। बस अपनी बीवी की बातें सुनते जाया करो और दूसरे कार से निकाल दिया करो। ज्यादा सर पर मत चढ़ाओ तो पछताओगे। मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगा था जब मेरी छोटी छोटी समस्याएं होती थी, लेकिन कोई कि मेरा पहला बच्चा था, वह इतनी सालों बाद पैदा हो रहा था। लेकिन जब भी मैं कुछ कहती तो मेरा पति कहता मेरी माँ के साथ तो ऐसा नहीं हुआ था, फिर तुम्हारे साथ क्यों हो रहा है। क्योंकि एक दिन जब मेरी बड़ी ननद आई थी, वह भी माँ बनने वाली थी। उसने कहा कि मम्मी पेट में बड़ा दर्द हो रहा है। तो मेरी सास ने जल्दी कहा कि हाँ, ऐसे टाइम में दर्द होता है तो फल फ्रूट खाया करो। मैं हैरान रह गया कि उसकी दफा तो उनकी सारी बातें याद थी, भी दर्द भी होता था, आराम भी करना होता था, फल फ्रूट खाने के होते, दूध भी पीना होता था। अब जबकि मगर अगर मैं कोई ऐसी बात करती तो वो कहती कि नहीं नहीं कुछ नहीं होता, तुम्हारी सेहत तो अच्छी है। मैं उनको अपने बीमारी के लिए बताती तो कहती तुम बहुत दुबली पतली हो, अच्छी भली हो, तुम्हारा आराम से बच्चा पैदा हो जाएगा। मेरा पेट भी ज्यादा निकला हुआ था, बहुत ही ज्यादा पेट निकला था। इतना तो मैंने किसी का भी नहीं देखा पेट निकला हुआ। लेकिन मेरी सास कहती थी कि पहला बच्चा है, पेट तो निकलता ही है ज्यादा, क्योंकि इंसान की चमड़ी थोड़ी मोटी होती है। क्योंकि मेरे साथ न जाने क्या समस्या थी, मेरा पेट बहुत ज्यादा निकला हुआ था, इसलिए मेरी सास कहती थी कि इतना बड़ा पेट निकला है तो हमारा बच्चा बहुत तंदुरुस्त होगा। ज्यादा उल्टी सीधी बातें करने की जरूरत नहीं है। मुझे दर्द हो रहा है तो होने दो, कोई समस्या नहीं है। मुझे तो बहुत ज्यादा दर्द होता था। एक दफा मेरी मम्मी की कॉल आई तो उनके बता दिया। मम्मी ने कहा इतना दर्द है तो क्यों नहीं डॉक्टर के पास अब जाओ। क्या कहती है कि मुझे डॉक्टर के पास नहीं लेकर जा रहे हैं, वह लोग मुझे यहाँ छोड़कर भूल गए थे, क्योंकि वह लोग उसके कर्जदार थे, इसलिए यहाँ पर नहीं आते थे। अगर आते थे तो कोई बात कर देते थे, इसलिए उन्होंने यहाँ पर आना छोड़ दिया था। सिर्फ मुझे फोन करके कर लेते थे। उन लोगों को भी कुछ नहीं कह सकते थे, हमारी बेटी का ख्याल रखिए, ऐसा कुछ भी नहीं कहते थे। मेरी जिंदगी तो जैसे नर्क बन गई थी, लेकिन मुझे अपने बच्चे की फिक्र थी तो मैं जैसे जिंदगी बिताती रही। लेकिन चिंता थी मुझे अपने होने वाले बच्चों की। उन्होंने मेरे बच्चे के लिए कपड़े भी नहीं बनवाए, कुछ भी नहीं बनवाए। कहने लगे कि हमने बहुत लोगों को बहुत कुछ दिया है, जब हमारा बच्चा पैदा होगा तो वह भी दे जाएंगे। लेकिन यह नहीं सोचा कि जब तक वह लोग आएंगे तब तक बच्चों को क्या पहनाएंगे, क्या मैं चादर में ही लपेट कर रखूंगा। अपने पति की बात करती तो उनका कान जू में नहीं रेंगती थी। मुझे एक ही दफा भी डॉक्टर के पास नहीं ले गए थे कि जब कोई समस्या नहीं तो डॉक्टर के पास जाने की क्या जरूरत है, जबकि मुझे इतना तो पता ही था कि एक दफा डॉक्टर के पास जाना जरूरी होता है।
पता तो चला कि अंदर सारा कुछ सब ठीक है या नहीं। मैं तो बहुत परेशान रहती थी, थोड़ा सा भी दर्द होता तो परेशान हो जाती थी। पता नहीं मेरे बच्चे के साथ क्या कहीं कोई समस्या तो नहीं है। दिन इसी तरह बीते जा रहे थे। जब नवा महीना शुरू हुआ तो मैं भगवान की कृपया बस अब थोड़े ही दिन रह गए थे। अब तो मुझे डॉक्टर के पास ले जाइए और सारा कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन मुझे अभी भी डॉक्टर के पास नहीं ले जा रहे थे। लगता था मुझे तब ही लेकर जाएंगे जब मेरा दर्द शुरू होता। मेरा दर्द शुरू नहीं हो रहा था। जब मोहल्ले में कोई औरत आई तो मेरी सास कहती कि मैं तो अपनी बहू का इतना ज़्यादा ख्याल रखती कि मैं इनके लिए ड्राई फ्रूट जल्दी डालकर बनाई हुई है। वह खत्म होने ही होते फ्रूट वह वैसे घर में खत्म नहीं होते थे, क्योंकि सिर्फ उनकी अपनी बेटियों के लिए होते थे। मुझे तो एक चीज भी नहीं खाने को देती थी। एक दिन मैंने गलती से सेब खा लिया तो मेरी छोटी नंद ने शोर मचा के लिए रखा था, क्योंकि उसने खाया एक सेब पीछे से उसके मुझे तरफ डांटा था। मैंने अपनी सास से कहा कि मेरे 9 महीने के ऊपर हो गए, मुझे डॉक्टर के पास ले जाइए मेरे पास। सास ने कहा तुम आजकल की लड़की हो, तुम्हें तो अपना दिल भी याद ना रहता। कोई भी दिन ऊपर नीचे हुए तो ऊपर चढ़ते तो अभी तक दर्द हो जाता। दर्द नहीं हो रहा इसका मतलब अभी दिन पूरे नहीं हुए। मैंने कहा कि तुम वैसे बहुत दर्द हो रहा है उधर उधर कमर में। उन्होंने कहा से नहीं आती तो तुम्हारा टाइम नहीं आया। जब टाइम आएगा तो खुद ही पता चल जाएगा। दिन ऊपर से ऊपर होते जा रहे थे। जब मैंने ज्यादा शोर मचा डाला मुझे लेकर जाए तो मेरा पति मुझे वैद्य के पास लेकर गए। वैद्य ने कहा अभी टाइम। मेरे पति का खानदानी बैठता उनका बहुत पुराना जाने वाला था। उसने कहा कि टाइम है तो यह लोग सब मुझे ही कहने लगे देखा अभी टाइम है, न जाने तुम्हें किस बात की जल्दी पड़ी है। पहली माँ देखी हमने जो चाहती कि सब बच्चे जल्दी पैदा करके जान छुड़वाते। आखिर वह किस तरह बेवकूफ़ बातें की है। यह बच्चा पैदा करने के मेरी जान छूटी जा समझ में नहीं आता क्या करूं। मेरा पेट ज्यादा बढ़ते जा रहा था। एक दफा मैं छत पर खड़ी थी क्योंकि मेरे दिल बहुत घबरा रहा था। सामने वाली पड़ोसन ने मुझे देखा लिया तो मेरी सास की जानने वाली थी, लेकिन मुझे देखकर हमेशा की तरसती नजरों से देखती रहती थी। उसने मुझे दूर से इशारा किया। जब मैं थोड़ा करीब आई तो उसने कहा कि यार तुमने क्या हाल बना रखा है। मैंने कहा कि मेरी प्रेगनेंसी को अब 13 महीना हो गया है। उसने कानों में हाथ लगा लिया। उसने कहा कि कैसी बातें कर रही हो, भगवान तुम पर अपनी कृपा करे। अभी तक ठीक हो, जल्दी से जल्दी जाकर डॉक्टर के पास जाओ। इतनी देर करना अच्छी बात नहीं होती। यह गलत बात है। तुम्हारे घर वालों को कोई परवाह नहीं है। मैंने कहा तुम तो जानती हो उनको। उससे कहा कि हाँ तो यहाँ ऐसे ही लोग हैं, लेकिन अब तुम माँ हो, तुम खुद ही अपनी औलाद के लिए लड़ना है और तुम्हें अभी से अपनी औलाद के लिए लड़ना है। तुम क्या कर रही हो? किसी तरह डॉक्टर के पास जाओ। तुम्हें अगर दर्द नहीं हो रहा है तो तुम्हारा ऑपरेशन कर देंगे या नहीं कि बहुत देर हो जाए। वह बहुत ज्यादा परेशान हो गए। मेरा तो बहुत बुरा हाल था। एक पल भी मैं बैठ नहीं सकती थी। पति से बात करती तो उससे कहा कि वैद्य के पास ले जाऊंगा। मैंने कहा कि बात वैद्य के पास जाने की नहीं है, मुझे डॉक्टर के पास जाना है। मुझे अब लेबर पेन शुरू हो गया है, ऑपरेशन करना ही होगा। उसने कहा कि पागल तो नहीं हो गई हो, क्या आप कोई पता है ऑपरेशन कितने पैसे लगते हैं? मैंने कहा आपको ऑपरेशन की पड़ी है, आखिर आपका तो बच्चा है, तुम्हें अपनी परवाह नहीं। मुझे समझ में आ गया कि तुम लोगों को कोई परवाह नहीं थी। शायद मुझे जानबूझकर नहीं लेकर जाना चाहते थे। मैं मर जाऊं तो अच्छा है, और हॉस्पिटल जाऊंगी तो खर्चे होंगे। और लोग हद से ज्यादा कंजूस थे। पड़ोसन ने सही कहा था। अम्मा बन गई थी। मुझे अभी उसी अपनी औलाद के लिए लड़ना था। मेरे पास बच्चे के कपड़े तक नहीं थे, ना ही उन्होंने मुझे पैसा दिए और ना बाजार जाने दिया। और मैं खुद ही अपने रुपट्टे में से कुछ अपने बच्चों के लिए कपड़े बनाए थे। मैंने एक बैग में डाले और कुछ भी अपने साथ ले जाना सकी। सब कुछ अपने बैग में डालकर मैं चोरी चोरी अस्पताल निकल गई थी। मुझे पता था कि थोड़ी देर के बाद उनको पता चल जाएगा कि मैं घर पर नहीं हूँ, तो यहाँ लोग शोर कर देंगे मैं कहाँ हूँ। सबको पता चल जाएगा मैं बिना बताए चली गई हूँ। फोन भी बंद है तो कहीं कहेंगे कि घर से भाग गई। उल्टी सीधी बातें करेंगे। अगर यह पता भी चल जाएगा अस्पताल गई, तभी मुझे डांट पड़ेगी। मेरा पति मुझ पर बहुत गुस्सा होगा, लेकिन अब मुझे किसी की परवाह नहीं थी सिवाय अपने बच्चे की। मैं अस्पताल चली गई। डॉक्टर मुझे जल्दी मिल गई। मैंने उनसे बताया कि यह समस्या है। उसने अपने डॉक्टर आले से मुझे चेक किया और सब। जब मेरे पेट पर आला लगाया सुन तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने मुझे इस तरह के से देखा जैसे कोई ऐसी अजीब बात है।
जिसके बारे में उसने आज तक ना सुना ना देखा। उसने चीख कर सबको बुलाया शुरू कर दिया। बाकी डॉक्टर और नर्स को बहुत ज़्यादा परेशान होकर गई। मैंने कहा, डॉक्टर क्या हुआ, क्या है, बताइए तो सही। डॉक्टर ने कहा कि अभी बताते हैं तुम्हें। और उसने दूसरे डॉक्टर के कान में कोई बात कही तो उसकी आंखें भी फटी की फटी रह गई और हैरान रह गई। उन्होंने बड़े प्यार से मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा कि हमारे साथ आओ। और मैंने कहा, मुझे कहाँ लेकर जाते हैं, मेरा बच्चा तो ठीक है, बताइए तो सब सही है क्या। उन्होंने कहा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस तुम घबराना नहीं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा घबरा रही थी। उन्होंने कहा, अपनी फैमिली को बुला लो। मैंने कहा, वह नहीं आएंगे, मैं उनसे चुप कर गई थी। उन्होंने कहा कि फिर तुम अपने माँ बाप को बुलवा लो। मैंने अपने मम्मी पापा को फ़ोन कर दिया और कहा कि बिना किसी को बताया वह अस्पताल आ जाए। मुझे डॉक्टर ने सिर्फ इतना ही बताया कि वह ऑपरेशन करना पड़ेगा। इतना तो मुझे पहले ही पता था, क्योंकि टाइम बीत चुका था। मैं बार बार पूछ रही थी कि सब कुछ ठीक है या नहीं, तो पता नहीं रहे थे। उन्होंने कहा कि बस ऑपरेशन करेंगे, ऑपरेशन कुछ ही, और ऑपरेशन से बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। मेरी कज़न का भी ऑपरेशन हुआ था। उसने बताया कि आधे घंटे में से ज़्यादा नहीं लगता, लेकिन मेरे ऑपरेशन में 3 घंटे लग चुके थे। सारे डॉक्टर अजीब सी हालत में थे। मैं तो परेशान डॉक्टर करते थे, लेकिन यहाँ पर 4-5 डॉक्टर एक दूसरे से धीरे धीरे आवाज़ में बातें कर रहे थे। मेरा ज़रूरत से ज़्यादा ही ख्याल रख रहे थे। मुझे याद नहीं कि उसके बाद क्या हुआ। मुझे ऑपरेशन थिएटर के बाहर लेकर जा रहे थे तो मैं बेहोश हो गई। शायद उन्होंने मुझे नींद की दवाई दे दी। जब मेरी आँख खुली तो मैं अपने कमरे में थी। मेरी माँ मेरे सिरहाने बैठी थी और मेरा बाप सर पकड़कर बैठा था। ना मेरा पति वहाँ पर था, ना ही मेरी सास। मैंने कहा कि क्या हुआ, मेरा बच्चा तो ठीक है ना। मैं बुरी तरह से घबरा गई और उठकर बैठ गई। उन दोनों ने मुझे कहा कि ऑपरेशन हुआ, सब ठीक है। मैंने कहा, मेरा बच्चा कहाँ है? बच्चों को तो कमरे में होना चाहिए था ना, खुली झूला जब खाली पड़ा था, कहाँ था मेरा बच्चा। मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। मुझे लगा कि मेरा बच्चा इस दुनिया में चला गया है, क्योंकि मैंने हॉस्पिटल आने से बहुत देर कर दी थी। मैंने माँ बाप भी बहुत परेशान थे, क्योंकि असल में यह बात नहीं। जो डॉक्टर वहाँ पर आए उसने मुझे बताया कि क्या हुआ था। मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। और इसके बाद जो बात उसने मुझे बताई वह मेरे लिए खुशखबरी से ज़्यादा परेशानी की बात थी, क्योंकि जिन हालातों में पड़ने वाली थी उसके लिए मैं तैयार नहीं थी और मैं बहुत अकेले होने वाली थी। लेकिन अब जब डॉक्टर अंदर आई तो वह अकेली नहीं थी, उसके साथ अस्पताल का मालिक भी आया था, जो उसे देखने में बहुत ही ज़्यादा शरीफ और नेक इंसान लग रहा था। मेरे बाप की उम्र का था। उसने सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे, उसकी दाढ़ी भी सफ़ेद थी। डॉक्टर नीतू ने मेरा चेकअप किया और पूछने लगी, तुम ठीक हो ना, दर्द नहीं तो हो रहा है। मैंने कहा कि मेरा बच्चा कहाँ, मेरा बच्चा कहाँ। मैं बार बार एक ही सवाल कर रही थी। वह लोग मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे थे। उन्होंने मेरे तारीफ किया। उन्होंने कहा कि हमारे अस्पताल के मालिक और उन्हीं की वजह से अस्पताल चलता है। अस्पताल में कुछ चीज़ बहुत महंगी होती, लेकिन गरीबों के लिए मुफ्त है। हम उनको दान कर देते हैं, इसलिए हॉस्पिटल के मालिक बहुत अच्छे इंसान हैं। मेरा दिल बुरी तरह से घबरा रहा था। मेरा दिल कह रहा था कि मैं चिल्लाकर पूछूं, आखिर मेरा बच्चा कहाँ है। उन्होंने कहा कि आपकी वजह से हमारे अस्पताल में एक घटना हुआ जो आज से पहले नहीं हुआ। हमारा अस्पताल बहुत मशहूर हो जाएगा। थोड़ी देर बाद ही हम वीडियो वालों को भी बुलवाएंगे। शायद आपका इंटरव्यू भी लेंगे। आपकी इजाज़त हो तो मेरा पति भी वहाँ पर आ गया और साथ में मेरी सास भी आ गई। उन्होंने कहा, अच्छा तुम यहाँ पर बैठी हो, हम कब से तुम्हें ढूंढ रहे गए थे मेरे माँ बाप को। उन्होंने ताना मारना शुरू कर दिया कि अपनी बेटी को हम डिवोर्स दे देंगे। जो औरत घर से भाग जाए उसे वापस नहीं रखते। पूरी रात बीत चुकी थी, पता नहीं रात उसने कहाँ बिताई है। मेरे पति के मुंह जो बात आ रही थी बोले जा रहा था। मेरे बाप ने कहा कि देख नहीं रहे हैं कि अस्पताल में रात बिताई है, किस तरह के आदमी हो फिर। मेरे पति ने कहा कि मैं आपकी बेटी के साथ नहीं रह सकता हूँ, उसको मैं डिवोर्स दे दूंगा। मैं हैरान रह गया। पूरी रात यहाँ से मौत से लड़ रही थी। डॉक्टर ने कहा कि आपने जो उस लड़की के साथ किया ना, उसको आपको छोड़ देना ही चाहिए, क्योंकि आप इसके काबिल नहीं हो। आपने एक साथ 12 जानों को खतरे में डाला है। यह बात डॉक्टर के मुंह से निकली और मैं हैरान रह गई। डॉक्टर ने कहा कि हाँ, तुम्हारे यहाँ एक साथ 12 बच्चे पैदा हुए हैं, जिसमें से 6 बेटी और 6 बेटियां हैं।
मुझे बहुत समझ में नहीं आया कि सच हो सकता है या नहीं। मैं हैरान थी। बाकी सब लोग भी, मेरे पति में भी शक्ल शक्ल अजीब से देख के निकल के मेरी सास ने, उन्होंने 2 मिनट में एक दूसरे को देखा, फिर कहा कि उस औरत ने एक साथ 12 बच्चे पैदा कर दिए। अरे भाई, या औरत या कोई भूत कैसे इन बच्चों की परवरिश करेगी? हम कहाँ से इतना कुछ लाएंगे? हमारे पास तो पैसे भी नहीं है। उस हॉस्पिटल के मालिक ने कहा, मैं तुम्हारे पहले की समस्या देखी है बेटी। तुमने जिस तरह दुपट्टे को काट काट कर कपड़े बनाए थे, मैं जानता था कि तुम्हारे साथ कुछ बहुत बुरा हुआ है। मुझे पता है कि 12 बच्चों को एक साथ पालना बहुत मुश्किल है, इसलिए मैं ऐलान करता हूँ कि इन बच्चों का सारा खर्चा मैं उठाऊंगा। जब तक यह बच्चे खुद अपने पैरों पर खड़े होकर नौकरी करने के काबिल ना हो जाते, उनकी सेहत, पढ़ाई लिखाई, खाने पीने, दूध, सबका खर्चा मेरी जिम्मेदारी होगी। जब उस आदमी ने यह कहा तो मेरा पति और सास जल्दी से एक दूसरे को देखकर फिर से आंखों आंखों में बातें करने लगे और मेरा पति ने कहा, मुझे माफ कर दो, मैं बहुत परेशान हो गया था। देखो, बात भी तो ऐसी, चलो घर चलते हैं, भगवान ने हमें कितने सारे बच्चे दिए एक साथ। मेरा पति ने यह सब बात कही तो मैंने उसका हाथ पीछे झटका दिया। मैंने कहा कि कोई ज़रूरत नहीं मेरे पास आने की, अभी तो मुझे तुम डिवोर्स देने लगे थे ना, क्योंकि तुम्हें लगता था कि मैंने यार रात कहीं और बिताई, उन बच्चों का खर्च नहीं उठा चाहते थे। अब जब तुम्हें यह पता चला कि खर्चा कोई उठाने वाला, तो मुझे कोई समस्या नहीं है। मैंने अपने माँ बाप को कहा, कुछ उस आदमी के साथ बिल्कुल नहीं रहना, वहाँ से अपने घर चली गई। मेरे पति को अपनी गलती का एहसास हो गया था। वह बार बार मेरे घर आता था। मेरा माँ बाप ने उसे शर्त रखी कि अगर अपने पति, बीवी और बच्चों को ले जाना है तो तुम्हें अलग घर में रहना होगा। मेरे पति ने कहा कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, तो मेरी माँ बाप ने कहा कि फिर हमारी बेटी को छोड़ दो, तुम्हारे लिए आसानी होगी, तुम अपने माँ बाप के साथ ही रहो जिसने तुम्हारी बीवी और बच्चों को जानबूझकर खतरे में डाली थी। तुम्हारे कान भरे और टाइम पर हमारी बेटी की डॉक्टर के पास नहीं पहुंचाया तो यह सारे बच्चे भी मर जाते और हमारी बेटी भी मर जाती। मेरे पति को एहसास हो गया। उसने अपनी फैमिली में यूं ही एक बच्ची उसी की है, अपनी माँ के माफ़ी मांगी और कहा, मैं अपनी बीवी के साथ रहूँगा। मेरे बच्चों का खर्चा हॉस्पिटल का मालिक ही उठा रहा था, क्योंकि हमारे लिए यह मुमकिन नहीं था लेकिन उसने मेरे पति को अच्छी जॉब भी लगवा दी थी, जिससे बाकी खर्चे भी बहुत अच्छी तरह पूरे हो रहे थे। मेरा पति का तो कर्ज था, अपने घर वालों के लिए भेज दिया करता था, अपनी बहनों के लिए, अपनी माँ के लिए, लेकिन वह रहता मेरे साथ ही था। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था और वाकई एक अच्छा पति बनकर मेरे साथ उन बच्चों को, मेरे साथ क्या हो मुझे इसलिए नहीं बताया कि कभी डिप्रेशन में ना चली जाए, ब्लड प्रेशर बढ़ना जाए, इसलिए क्योंकि इस तरह मेरे बच्चों को दोनों समस्या बन जाता। लेकिन वह वाकई मशहूर हो गई थी। वीडियो में खबर चली गई तो छोटे गाँव में एक औरत ने 12 बच्चों को जन्म दिया, जिसमें में से 6 बेटे और 6 बेटियां। इस अस्पताल के डॉक्टर को यगोता पर गर्व होने लगा था। उन्होंने इतना मुश्किल कैसे हैंडल किया और माँ समेत सारे बच्चों की जान बचा ली। मेरी सास क्या चाहती थी कि मैं आज तक समझ ना पाई। पहले उनको बच्चों की ख्वाहिश थी, लेकिन अब बाद में उनको बच्चों से नफरत ही हो गई थी। शायद वह यही सोचती थी कि अगर बच्चा हो जाएगा तो उनका बेटा उनका भूल जाएगा। भगवान जिसके ने मेरे बच्चे को खुराक और परवरिश का इंतजाम किया, भगवान की कृपा हुई है। अगर किसी को इस दुनिया में भेजता तो उसके हिस्से का भी इंतजाम कर देता है, वरना 12 बच्चों का पालन हमारे लिए बहुत मुश्किल था। लेकिन इसमें एक इंसान ने सारी जिम्मेदारी अपने सर ले लिया। मेरे बच्चे बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे थे, उनके लिए हर अच्छी चीज़ का इंतजाम हो रहा था। मैं भगवान की कृपा करते नहीं थक रही थी। दोनों यह थी आज की कहानी। पसंद आए तो लाइक शेयर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचा रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब।